बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर जैदी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लॉन्ग मार्च जारी है, जिसमें वो मुसलसल हुक्मरान इत्तेहाद और उसकी पॉलिसीज़ पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। दूसरी जानिब मरीम नवाज का कहना है कि इमरान खान पर सब दरवाजे बंद हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात होगी इसी बुलेटिन। और मैं हूँ आपके साथ शहराम खालिक। मैं हूँ रामीन सैयद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरा चीन की। नाज़रीन, चीनी कंपनीज ने कराची में पीने के पानी समेत बड़े मंसूबों में सरमायाकारी की दावत कबूल कर ली है। चीनी कंपनीज का पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन की सफ़े अव्वल की कंपनीज को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। वज़ीर आज़म का कहना है कि तमाम मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताएगा इस दौरे का अब तक का अहवाल। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने 2 रोज़ा दौरे चीन के ऊपर मौजूद हैं और उनकी आज जो चीन की सफ़े अव्वल की कंपनीज हैं उनके नुमाइंदगान और जो सरमायाकार हैं उनके साथ वर्चुअल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से चीनी सरमायाकारों और कंपनीज को कराची में पीने के साफ पानी की फराहमी से मुताल्लिक और जो दीगर मनसूबे हैं उनकी सरमायाकारी की दावत की वो कबूल कर ली है और पाकिस्तान में सरमायाकारी और मुश्तरका मनसूबों में इन सरमायाकारों ने दिलचस्पी का इजहार किया है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन की सफ़े अव्वल की जो कंपनीज हैं उनको दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई के मनसूबे पर मिलकर काम करने की पेशकश भी की है और गवादर हाईवे पर काम की रफ्तार तेज करने और रवां साल के आखिर तक मनसूबा मुकम्मल करने का भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इज़हार किया है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आगाह हूँ कि माजी में बहुत मसाइल आए जिस पर हम माज़रत ख़्वाह हैं। 11 अप्रैल 2022 को इक़्तिदार संभालने के बाद कंपनीज के जो दरपेश मसाइल थे उनको हल किया। चीनी कंपनियों के वाजिब अदा 107 अरब रुपए की अदायगी भी कर चुके हैं। 50 अरब रुपए गुज़श्ता रोज़ अदा कर दिए गए हैं। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को भी हिदायत की और स्टेट बैंक से जो रिवॉल्विंग अकाउंट है वो भी बना दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जो चीनी एहलकार या वर्कर्स जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान से उनकी भी सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर फराहम की जाएगी और दियामिर भाषा डैम मनसूबे पर जो अराजी के हसूल के मसाइल हैं उनको भी हल किया जाएगा। सी पैक और सी पैक से अलग जो तमाम मनसूबे हैं उन पर काम करने वाले चीनी बाशिंदे जो हैं उनकी हिफाजत को हम यकीनी बनाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर, आपने तफसीलन अपडेट किया। और इससे कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुलाकात का अहवाल इस रिपोर्ट में जानिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा चीन, मुलाकातों का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की है। मुलाकात में चीन और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी ख़ुसूसन इक़्तिसादी शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। तर्जुमान वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक दोनों ममालिक के माबैन सी पैक समेत कसीर जहती ताउन बढ़ाने और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक किया गया है। तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीनी हम मनसब से भी मुलाकात करेंगे, जहाँ दोनों वज़ीर आज़म के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। इसके अलावा मुफाहमत की मुतादिद यादाश्तों पर और मुआहदों पर दस्तखत होने का भी इम्कान है। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म के दौरा चीन के मौके पर वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इसहाक डार, ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगज़ेब, एहसन इकबाल समेत वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी हमराह हैं। इसके अलावा फारूक सत्तार समेत 8 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची ने इश्तिआल अंगेज़ तकरीर के 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। बरी होने वालों में वसीम अख्तर, आमिर खान, ख्वाजा इजहारुल हसन भी शामिल हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। अरशद बेग हमारे से मौजूद हैं। अरशद, अदालती कार्रवाई का अहवाल बयान कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। आज निसाब दहशतगर्दी की अदालत ने इश्तिआल अंगेज और दीगर मुकदमात में जो है
MQM के रहनुमा के खिलाफ इश्तिहार अंगेज तकरीर के 3 मुकदमा के फैसला सुनाया। अदालत ने फारूक सत्तार समेत 8 मुल्जिमान को बरी कर दिया। मुल्जिमान के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में 16 मुख्तलिफ थानों में जो मुकदमा दर्ज किए गए थे। मुल्जिमान में बानी MQM के इश्तिहार अंगेज तकरीर की सलूतकारी का इल्जाम आयद किया गया था। बरी होने वालों में फारूक सत्तार, वसीम अख्तर, आमिर खान, अजारुल हसन, रऊफ सिद्दीकी और कमर मंसूर और दीगर और महफूज यार खान समेत दीगर शामिल है। जी ठीक है, बरी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अरशद बेग इस हवाले से बता रहे हैं। और अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की। तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का आज छठा रोज़। लॉन्ग मार्च के शुरका गुजरावाला में पिंडी बाईपास से अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान भी लाहौर में अपनी रिहाइशगाह जमान पार्क से गुजरावाला रवाना हो गए। इमरान खान पिंडी बाईपास से लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। और अभी आपको ले चलेंगे गुजरावाला, जहाँ पर रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मरियम नवाज वहाँ पे इसलिए मुकीम है कि वो कोई एवन फील्ड अपार्टमेंट्स को बेच के तो पीछे कोई गांव में एक नया महल खरीदना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो ये रहने के काबिल नहीं रह गए। लिहाजा वो आजकल सियासत से दूर अपनी माशाल्लाह माली मामलात को देख रही हैं। ये जो अपार्टमेंट्स हैं इनकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, और इसी तरीके से जो हसन नवाज की प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी कीमत जो है वो मिलियंस ऑफ पाउंड्स की है। सिर्फ एक जो अपार्टमेंट जो अली रियाज मलिक से को बेचा इन्होंने 1 हाइट पार्क, उसकी कीमत 100 मिलियन डॉलर जो है वो वसूल की गई। और पाकिस्तान में तमाशा लगा हुआ है, हमारे यहाँ को पूछने वाला नहीं है इनसे कि आपके पास ये अरबा रुपया जो है ये कैसे आया और कैसे आपके बच्चे इतने जीनियस थे कि वो अभी पंगूड़े में थे तो उन्होंने इतने बड़े कारोबार कायम कर लिए कि वो बिलियनर हो गए। ये इस वक्त जो शरीफ फैमिली है पूरे की पूरी, उसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान में हुकूमत करना नहीं है, वो सिर्फ अपने पैसों को ठिकाने लगाने के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का और बाकी इनके बच्चों का सारा इस वक्त जो फोकस है वो अपने पैसे बचाने पे है। इसीलिए मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो दोस्त हैं उनसे ये कहना चाहूँगा, वो अरबों रुपए अपने ठिकाने लगा रहे हैं, आपको इसका क्या फ़ायदा है इस एक्सरसाइज का? आपकी सियासत ख़त्म हो रही है, आपके मामला तबाह बर्बाद हो रहे हैं, आप लोग इनका इस घनौने जो एक्सरसाइज है उसका हिस्सा आप क्यों बने हो? मैं एस्टैब्लिशमेंट के दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपने जो शरीफ फैमिली को और इनको और जरदारी फैमिली को ये मौका क्यों दिया जा रहा है कि वो अपने पैसे जो हैं वो ठिकाने लगाएं, जो असल में पाकिस्तान के पैसे हैं। ये 1100 अरब रुपया जो नैब के रेफरेंसेस जो वापस हुए हैं, ये इनके बाप के पैसे नहीं, ये पाकिस्तान के पैसे हैं। और ये इमरान खान की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इन पैसों को वापस लाने के लिए कोशिश करे, ये हम सब की कोशिश है। ये ठीक है, उन्होंने मीडिया स्ट्रेटजिक सेल अपना क्रिएट किया, 3-4 मालिकान जो हैं उनको उन्होंने ख़रीदा हुआ है, जो उनके काम कर रहे हैं, उनके पैसे से उनको हिस्सा जा रहा है। 1-2 मालिकान तो उनके पार्टनर हैं, सो उनका तो मामला और है। लेकिन इसीलिए जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं, अरशद शरीफ जैसे लोग जो हैं, उन्होंने अपने खून से खराज पे किया है इस माफिया के खिलाफ लड़ने का। इसी तरीके से साबिर शाकिर को मुल्क छोड़ना पड़ा है इस माफिया के खिलाफ लड़ने के लिए। चौधरी गुलाम हुसैन जैसे बुजुर्ग आदमी को जेल जाना पड़ा है। इसी तरह से जो आरफ हमीद भट्टी साहब हैं और हमारे बोल टीवी के शोएब शेख हैं और दूसरे जमील फारूकी हैं, समी इब्राहिम हैं, इन तमाम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? ये क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए लड़ रहे हैं, ये कोई इमरान खान से, हम इमरान खान तो पैसे नहीं देते, पीटीआई तो लोगों को पैसे नहीं देती। ये जो सारे जेन्युइन सहाफ़ी हैं आज इसलिए खड़े हुए लड़ रहे हैं कि उनको पता है कि ये जो सारा घराना कायम किया गया है ये 2 फैमिलीज के। तो जब पाकिस्तान का मुंतखब वज़ीर आज़म चीन के सदर से मुलाकात कर रहा है, ये फसादी फिर सड़कें रोक कर बैठा हुआ है।
तो हमने तो अपना तरक्की का काम जारी रखना है और गुजरांवाला के शहरी उन्हें याद कराने की जरूरत नहीं है कि जब से ये फसादी हुकूमत आई है गुजरांवाला के अस्पताल बदहाल हैं, गुजरांवाला के स्कूल लावारिस हैं, गुजरांवाला की सड़कें तबाहाल हैं, जिले और शहर में तरक्की का अमल 4 साल से रुका हुआ है। तो अगर ये हवसे इक्तदार मार्च जो कि अब कातिल मार्च बन चुका है, आज सुबह एक और कारकुन जो ट्रक से गिरा था वो वफात पा गया। इससे पहले आपको मालूम है कि खातून सहाफी सदम नईम इमरान खान के कंटेनर के टायरों तले आकर कुचली गई हैं और ये भी कारकुनों का कत्ल भी इस फसादी लीडर का रिकॉर्ड है। मुल्तान में आपको याद होगा गर्मी से बदहाल दर्जनों कारकुन हलाक हुए, स्टेज की कार्रवाई 1 मिनट के लिए भी रोकी नहीं गई। और अब जबकि आने वाले दिनों में ये इस्लामाबाद के करीब जा रहे हैं, तो मैं सराहत से ये कहना चाहता हूं कि इस्लामाबाद के शहरियों की जान, माल, औलाद और कारोबार की हिफाजत वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी। इस्लामाबाद में मौजूद सफारत खानों की हिफाजत की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। इस्लामाबाद में आईनी इदारों के जो मराकज़ हैं उनकी हिफाजत वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो अगर तो ये रेंगते हुए इस्लामाबाद पहुंचकर अमन से बैठते हैं, हम पर जितनी मर्जी तनकीद करें, लेकिन अगर अमन कायम रहता है तो आ जाएं। लेकिन ये अमन कायम करने आए नहीं हैं। ये हम सब के लिए परेशानी और फिक्र की बात होनी चाहिए कि फसादियों के सरगना की गुफ्तगू में हमेशा तशद्दुद की धमकी होती है। दो ज़बानी है, एक तरफ कहते हैं कि अब अमन रहेंगे, दूसरी तरफ इनके लोग कहते हैं बंदूकें इकट्ठी करो, तैयारी करो। और तशद्दुद से हम पहले भी निमटे हैं। मैं आपके तवस्सुत से याद कराना चाहता हूं कि 2016 में भी आर्मी चीफ की तकर्रुरी से 4 हफ्ते पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पुलिस को इस्तेमाल करते हुए यही फसादी टोला इस्लामाबाद। और मैंने असद उमर साहब से भी दरख्वास्त की है कि अपनी जो तंजीम है वो सिंध पुलिस जो आई हुई है वहाँ से लॉन्ग मार्च रोकने के लिए उन्हें तमाम तर सहूलियात दे, और जो भी चीज़ उन्हें चाहिए, उन्हें पानी चाहिए, रहने की जगह चाहिए, वो इस्लामाबाद की हमारी तंजीम जो है वो देगी। क्योंकि इंशाल्लाह ये जो पुलिस वाले यही हमारा हरावल दस्ता है हकीकी आज़ादी का, और इन्होंने ही अल्टीमेटली आके हकीकी आज़ादी के जो हमारे प्रोटेस्टर्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देना है। क्योंकि हमारे प्रोटेस्टर्स जो हैं, हमारे जो एहतजाज करने वाले कारकुनान हैं, वो तो सारे फैमिलीज़ हैं, उनमें बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं।
ब्रेडफोर्ड में सुन्नी जमीयत अवाम बरतानिया के ज़ेर इंतज़ाम फातमिया कॉलेज ब्रेडफोर्ड में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीमुल शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत हज्जतुल इस्लाम पीर इरफान मशदी मौसवी ने की। कॉन्फ्रेंस में अल्लामा इकराम और मुक़र्ररीन ने खिताब करते हुए जोर दिया कि नौजवान नस्ल में नबी दो जहां की तालीमात और मोहब्बत पैदा करना दौर हाजिर की अशद ज़रूरत है। रिपोर्ट कर रहे हैं वक़ार बाबर। ब्रेडफोर्ड में दुरूद सलाम की सदाएं बुलंद, फिजा नबी रहमत के जिक्र से गूंज उठी। कॉन्फ्रेंस में तलावत कलाम पाक और सरकार दो आलम की खिदमत में गुलहाए अकीदत पेश किए गए। इस मौके पर सैयद इरफान मशदी मूसवी ने सदारती खिताब करते हुए कहा कि हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबियाए कराम में अफजल व आला और बुजुर्गों बरतर है। निज़ाम खलकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम हस्ती ऐसी है कि इब्तिदा से लेकर आखिर तक खुदाए बुजुर्गो बरतर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम हस्ती कोई और पैदा नहीं की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ, वो शहर का दरवाजा अली है। इतने साल हुजूर की खिदमत में रहे हैं, ये तो शान बननी थी, ये तो शान होनी थी। ऐसा पीर सैयद अज़का जलालुद्दीन के ज़ेर निगरानी मुनक़दा कॉन्फ्रेंस में बरतानिया भर से उलमाए किराम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुराका का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। उलमा ने, नात खानों ने अपने अपनी अकीदे के फूल निछावर किए हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक तआला हमें मसल के अहले सुन्नत में रखे और हमारा इत्तेफाक इत्तेहाद की बरकत हमें नसीब फरमाए। महीना ख़त्म होने के बावजूद यहाँ पर अभी भी ईद मिलादुन्नबी का जलसा और प्रोग्राम जारी है, बल्कि कोशिश ये देखने को मिली है कि यहाँ पर बड़े अंदाज में केक भी पेश किया जाता है। लाइफ ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द कंप्लीट रोल मॉडल फॉर द मुस्लिम्स ऑफ दिस वर्ल्ड टू फॉलो। महफिल है ये यंगस्टर्स के लिए, असल में ब्रेडफोर्ड और गिरदोनवा के जितने यंगस्टर हैं उनके लिए सजाई गई कि उनको हम बता सकें कि सरकार के आने का, इस कायनात में सरकार तशरीफ़ लाए और क्या मोहब्बतें बांटी। लोगों अपनी औलादों को रसूल पाक की मोहब्बत सिखाओ, इन्हें अपने आल हुजूर की आल से मोहब्बत करना सिखाओ और इन्हें कुरान मजीद को पढ़ना और पढ़ाना आगे सिखाओ। किबला शाह साहब का निहायत खूबसूरत प्रोग्राम इस न्यू जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा सबक और मैसेज और लेसन था। बेशुमार लोगों ने इसमें शिरकत की और आखिर में तमाम अहले मोहब्बत और अहले निस्बत के लिए और हुजूर की सारी उम्मत के लिए दुआ की गई। अल्लाह ताला इस महफिल को अपनी बारगाह से नीयत में कबूल व मंजूर फरमाए। ज़रूरत है जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुवाख़ात किए थे मदीना शरीफ के अंदर, मक्का से आने वाले और मदीना के लोगों को इकट्ठा किया और एक ब्रदरहुड का सिलसिला कायम फरमाया। That Huzur Islam's coming was a coming of peace with a flag of peace. He was the flag bearer of civility. He was the flag bearer of human rights. The Quran is peace. Islam is peace. शाह साहब के खिताब का जान और मकसद यही था कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हुजूर अलैहिस्सलाम को रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम तमाम आलमीन के लिए, सब जहानों के लिए रहमत बन के तशरीफ़ लाए। Prophet sallallahu alaihi wasallam is mercy not only to the Muslim, mercy to the mankind, and inshallah we Muslims are the symbol of peace and prosperity. नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा, आपके खसाइल, आपके शुमाइल, आपकी औसाफ मुबारका जो अल्लाह ताला ने आपको उनसे मुज़य्यन फरमाया, उनका खूबसूरत तरीके से उलमाए किराम ने पैगाम दिया और चार यार और पंचतन पाक की शान जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम के, तरबियत के समारे हुए और शाहकार हैं, उनकी सीरतों से की रोशनी में दीन इस्लाम को सीखने की कोशिश की गई। जिनके सदके हमें कुरान मिला,
रमज़ान मिला, हत्ता कि रब्बे रहमान पे ईमान मिला, तो फिर उनका दिन क्यों ना मनाया जाए। उलमाए किराम ने अपने खिताब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, आपके खसाइल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औसाफ मुबारका पर रोशनी डाली। उम्मत मुसलमा को मोहब्बत व अखुवत, रवादारी और इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम करने पर जोर दिया गया। आखिर में अजमेर शरीफ के हजरत बिलाल हबशी ने उम्मत मुसलमा के लिए खुसूसी दुआ कराई। वकार बाबर मुगल, नुमाइंदा 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड, यूके। बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में मारूफ पाकिस्तानी पंजाबी फोक गुलकार ताहिर महमूद नैयर और खातून सिंगर गुलाब की दौरा बरतानिया के हवाले से अपने प्रोमोटर मिर्जा शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरतानिया दौरे में म्यूजिकल शोज की तफसीलात बताई गईं। इस दौरान गुलकारों ने अपने गाने गाकर बताया कि वो इस बार ओवरसीज पाकिस्तानियों को किस तरह महसूस करेंगे। मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। मासी ने पुत्रा मिकी नरोल जिथे तू जुले मिकी विजोल, मासी ने पुत्रा वे तू टली हुई शाम वर्गा, वे मैं धुप किसे दूजे पैर दी, ओ तेरे हाथ नहीं आनी चोबरा, वे मैं कुड़ियां लाहौर शहर दी। पंजाबी फोक गुलकार ताहिर महमूद नैयर और खातून सिंगर गुलाब की बरतानिया आमद। पंजाबी फोक गुलकारों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपने दौरे की तफसीलात बताने के लिए बर्मिंघम के मुकामी रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें पंजाबी फोक सिंगर्स के हमरा उनके प्रमोटर्स, मेजबान और दीगर मेहमानों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। दौरे की तफसीलात बताते हुए ताहिर महमूद नैयर और गुलाब ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद अपनी बोली को सुनने में खासी दिलचस्पी रखते हैं। हमें बरतानिया आने की दावत दी गई है। फोक गुलकारों ने कहा कि हम बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में अपनी लाइव परफॉर्मेंस करेंगे। तमाम दोस्तों से अपील है कि आप हमें सुनने और मिलने के लिए हमारे शो में लाजमी शिरकत करें। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, आप पे खुलियां डोरा देवे, आप पे कटे पतंग, वाह मौला तेरे रंग वे मौला। इस दौरान मेजबान मिर्जा शरीफ ने कहा कि इस शो के जरिए जहलम फोरम के ज़ेरे एहतमाम फंड्स रेजिंग भी की जाएगी, जिसके तमाम फंड्स सैलाब ज़दगान की सपोर्ट के लिए भेजे जाएंगे। ये टोटल 100% चैरिटी प्रोग्राम होगा, इसमें कोई खर्चा नहीं होगा, वो सभी चैरिटी में जाएगा। तो ये इसलिए करना था, वरना मैं प्रोग्राम ये करने वाला नहीं था, क्योंकि 7 साल रिटायर हो गया हूँ, बड़ा काम किया, तो इसलिए मैं अपने जितने भी साफ़ी हज़रात हैं इनसे आपसे तावन शुक्रिया, आप आए हैं, मैं आपसे तावन चाहूँगा कि आप मदद करें, इस प्रोग्राम को कामयाब करें। मेरा फर्स्ट हुआ है यहाँ पे और इंशाल्लाह हम लोग आते रहेंगे और आप सबको एंटरटेन करते रहेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे आएं और हम इनकरेज करें। जो भी फनकार पाकिस्तान से आता है, ये उनका ज़रूर उनको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, शो अरेंज करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। गुलाब जी पंजाबी फोक सिंगर्स की प्रमोशन की गरज से डिजिटल वैन पर उनके गीत चलाकर बरतानिया भर की सड़कों के दिन रात चक्कर लगा रही है, जिसके जरिए पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा दीगर कम्युनिटीज भी शो में शिरकत के लिए राब्ते कर रही है। साथ ही रिपोर्टर खावर राजा के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। इंग्लैंड में बर्ड फ्लू के बढ़ते केसेस, टर्की परिंदे की किल्लत का इम्कान। इंग्लैंड के पोल्ट्री फार्म्स में बर्ड फ्लू के केसेस में इजाफे के बायस फार्मर्स को खबरदार किया गया है कि क्रिसमस के मौके पर टर्की परिंदे भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 2021 से अब तक तकरीबन 5.5 मिलियन परिंदे बर्ड फ्लू की वजह से मारे जा चुके हैं। सिर्फ अक्टूबर के माह में 2.3 मिलियन परिंदों में बर्ड फ्लू की तशख़ीस हुई। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक फार्मर्स के लिए खदशा जाहिर किया गया है कि बर्ड फ्लू के बायस क्रिसमस के मौके पर इन परिंदों की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। इस परिंदे को क्रिसमस के लिए खास डिश समझा जाता है। बीमारी के बायस बरतानवी हुकूमत ने ऐलान किया कि बर्ड फ्लू के बढ़ते केसेस पर काबू पाने के लिए घरों और पोल्ट्री फार्म्स में मौजूद इन मुर्गियों को फरोख्त न किया जाए। पोल्ट्री फार्मर्स ने खदशा जाहिर किया है कि अगर बर्ड फ्लू ख़त्म ना हुआ तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। माहिरीन के मुताबिक बर्ड फ्लू कुदरती तौर पर जंगली परिंदों में पाया जाता है और उन्हीं परिंदों से ये पोल्ट्री फार्म्स में मुंतकिल हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 2021 से अब तक तकरीबन 5.5 मिलियन परिंदे बर्ड फ्लू की वजह से मर चुके या मारे जा चुके। सिर्फ अक्टूबर के माह में 2.3 मिलियन परिंदों में बर्ड फ्लू की तशख़ीस हुई है। सऊदी अरब में मकतबा दारुल इस्लाम के ज़ेरे एहतमाम तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें उलमाए कराम के अलावा कम्युनिटी और अकाबरीन ने शिरकत की।
सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मुनाकिदा तकरीब में यूरोप और पाकिस्तान से आए हुए उलमा कराम शरीक हुए। उलमा कराम के तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि इस्लाम मोहब्बत और अमन का दीन है। कुरान मजीद एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और पूरी दुनिया में मुक़ीम मुसलमानों को चाहिए कि वो अहकाम इलाही और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। उलमा कराम का मजीद कहना था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान मुश्किल वक्त के दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। तकरीब से मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद, हाफिज असद महमूद सलफ़ी, कारी ज़काउल्लाह सलीम, मौलाना नौमान अहमद, अल शेख तौसीफुर रहमान राशिदी समेत दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून की जानिब से पाकिस्तानी सहाफ़ियों के एजाज़ में तकरीब रखी गई। तकरीब में शुरका का कहना था कि पाक सऊदी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में सहाफ़ी बरादरी का अहम किरदार है। दारुल हुकूमत रियाद में मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सदर शेख सईद अहमद की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में लीगी ओहदेदारान का कहना था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में मीडिया का बड़ा अहम किरदार है। सहाफ़ी पाक सऊदी ताल्लुकात को नुमाया करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाक मीडिया फोरम के चेयरमैन इलियास रहीम और सदर ज़काउल्लाह मोहसिन का कहना था कि सऊदी अरब में मुक़ीम सहाफ़ी कम्युनिटी बड़ा फ़ाल और मुतहर्रिक किरदार अदा करती है। हमारे लिए सबसे अहम पाकिस्तान और सऊदी अरब के दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। तकरीब से महमूदुल हक डोगर, अदनान इकबाल भट्ट और असगर चिश्ती ने भी इजहार ख्याल किया, जबकि आखिर में पाक मीडिया फोरम को एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा गया। तहरीक लब्बैक मलेशिया की जानिब से कुआलालंपुर में सीरत नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानदार सालाना रूह परवर महफिल सजाई गई, जिसमें तहरीक लब्बैक मलेशिया के कारकुनान समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल में सरकार की आमद मरहबा के इस्तक़बालिया नारों की सदाएं गूंजती रहीं। मुक़र्रिरीन ने नबी रहमत सरकार दो आलम ने ज़िंदगी के खूबसूरत पहलुओं पर रोशनी डाली। तफसीलात जानते हैं जावेदुर रहमान की रिपोर्ट में। सरकार की आमद मरहबा, आमिना के लाल की आमद मरहबा, मलेशिया की फ़ज़ाएं लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद। गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम है रसूल के गुलाम है। कुआलालंपुर में तहरीक लब्बैक मलेशिया के ज़ेरे एहतमाम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल सजाई गई। महफिल में तहरीक लब्बैक मलेशिया के कारकुनान अपने प्यारे नबी सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर मोहब्बतों और अकीदतों के फूल निछावर करते रहे। नात ख्वाह हज़रात की पुरसोज आवाज़ सरकार की आमद मरहबा के इस्तकबालिया नारों से गूंजती रही। तहरीक लब्बैक मलेशिया के अमीर मोहम्मद सज्जाद सैफ़ी, नायब अमीर हसन रिजवी और दीगर मुकर्ररीन ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत पहलुओं पर रोशनी डाली। इश्क होवे अल्लाह दे रसूल दा, अरशा ते कलामा ते इश्क ना आखी। वो इमाम अंबिया हैं जिनके बारे में शायर लिखता है कि वो लैल की जुल्फों की काली गटा, इस काली गटा का पर्दा उठा, मोहे चन्न मदरसों ने मुख तो दिखा, जिस मुख पे कुल्ले जहां फिरा, इस सूरत में मैं जाना खा के जाना ने जहां रखा। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम हाज़रीन ने इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ अपने प्यारे आका और सरवर कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर सलाम अकीदत का नजराना पेश किया। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए तहरीक लब्बैक मलेशिया के कायदीन, पाकिस्तानी कम्युनिटी के हमायदीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं जो अपना कीमती टाइम निकाल के आए और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नमूस की बात की, रसूलुल्लाह का जिक्र किया। हम सब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। मलेशिया में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से मिलाद मुस्तफ़ा रखी गई थी, महफिल रखी गई थी ईद मिलाद नबी की खुशी में, और इनकी शिरकत मैं बहुत बहुत तहे दिल गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। तहरीक लब्बैक की कॉन्फ्रेंस मलेशिया के अंदर उसने ये साबित कर दिया कि अब नौजवान नस्ल और बिलखुसूस आशिकान रसूल जाग उठे हैं। अब इनकलाब न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आशिकान रसूल बर्पा करेंगे। नौजवानों का जज्बा देखकर
یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان میں انشاءاللہ تعالی نظام مصطفیٰ رائج ہوگا. اللہ کی رحمت سے پاکستان بننے کا مقصد ہی یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ. محفل کے اختتام پر امت مسلمہ اور خاص طور پر وطن عزیز پاکستان کی بہتری، ترقی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی. حاضرین کے تواضع کے لیے خصوصی لنگر کا اہتمام بھی تھا. تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیشیا کی جانب سے بہت ہی خوبصورت باوقار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اور لب لباب یہی تھا کہ عشق سرکار کا ایک جام پلایا جائے، پھر مجھے حشر کے میدان میں لایا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملیشیا. اسپین میں لوگ دل دہلا دینے والے ماسک پہن کر گھومنے پھرنے لگے. اسپین کے علاقے بارسلونا میں ہیلووین منایا گیا. ڈراؤنے ویکینڈ کے دوران مقامی اور غیر ملکی سیاح ہیلووین کی مناسبت سے ڈراؤنے ملبوسات پہن کر سڑکوں پر نکل آئے. مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد احمد سے. اسپین میں مقامی افراد اور سیاحوں سے زیادہ خوفناک نظر آنے کے لیے تخلیقی ڈیزائنز کی نمائش کی گئی. اس موقع پر تفریح، سنسنی اور جوش سے بھرا ہوا ماحول بنایا گیا. لوگ مختلف کرداروں کے ملبوسات کے پیچھے کہانیوں سے بھی روشناس ہوئے اور اپنے پسندیدہ کرداروں میں بھی نظر آئے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی کیا. Happy Halloween Barcelona! Happy Halloween Barcelona! We love Barcelona and we love Halloween. We join very much this festival. About to float inside the Somnia. Yeah, he's gonna eat my arm right now. Oh, holy shit, yeah. Happy Halloween! We are here in Barcelona. Best place to be. Hello, Happy Halloween Barcelona! ہیلووین منانے والے افراد کے مطابق یہ تقریب تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ایک اچھا موقع ہے. انہوں نے کہا کہ تقریب میں شرکت سے نہ صرف وہ لطف اندوز ہوئے بلکہ ان کا ذہنی دباؤ بھی کم ہوا. The different day of the year is very important for us, for the children. We come in family to enjoy, to get something of drawing. We are celebrating Halloween in Barcelona today, and we are here for 3 days, I think, and we were in some clubs. Now we are going to meet our friends to the bar and celebrate this night of horrors. Yeah, I'm really happy to be in Barcelona. It's a very party city. I don't know. Let's do it. تقریب میں ایسا بہت کچھ دیکھنے کو ملا جس سے خوف ٹپکتا تھا، جبکہ خوفناک آوازوں کی گونج اس میں مزید اضافہ کر دیتی تھی. اسپین کے شہریوں نے ہیلووین کی مناسبت سے اپنے گھروں اور دکانوں کو سجایا ہوا تھا. شاہد احمد، شاہد، 92 نیوز، اسپین. پاکستان کو $2 ارب کی ترسیلات زر اب نہیں مل سکیں گی. فیفا ورلڈ کپ کے لیے ملازمت پر جانے کے خواہش مند شہریوں کی میڈیکل سرٹیفکیشن میں تاخیر کے باعث ہزاروں ویزے مسترد ہو گئے. قطر نے دیگر ممالک سے افرادی قوت لے لی. پاکستان $2 ارب کی ترسیلات سے محروم ہو گیا. حکومت اور وزارت خارجہ کی سست روی اور لاپرواہی کے باعث ہزاروں افراد قطر نہ جا سکے. فیفا ورلڈ کپ کے لیے قطر نے 2 لاکھ ملازمتوں کا کوٹا دیا تھا. میڈیکل سرٹیفکیشن میں تاخیر کے باعث ہزاروں افراد کے ویزے مسترد ہو گئے. جنوری سے اب تک صرف 41,000 افراد کو قطر بھیجا جا سکا. 41,000 کینڈیڈیٹس کا جانا 9 مہینوں میں، یہ میرے خیال سے ہمارے لیے بہت الارمنگ ہے. پاکستان گورنمنٹ کے لیے، ہمارے ریمیٹنسز کے لیے اور ہمارے پروموٹر برادری کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ پرابلمز ہیں، اور ہم نے سارے ڈپارٹمنٹس کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو، پرائم منسٹر صاحب کو، وزارت خارجہ کو، ہمارے HR منسٹری کو، سب کو ہم نے لیٹرز وغیرہ لکھے ہیں. پاکستان امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن کے ترجمان عدنان پراچا کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کا ویزا مسترد ہونے کا فائدہ دوسرے ممالک کو مل گیا. میں سمجھتا ہوں کہ $2 بلین کا نقصان پاکستان کو ہوا ہے، کیونکہ فیفا کے پروجیکٹ کے لیے امیڈیٹ بیسس پہ مین پاور کی ریکوائرمنٹ تھی، اور ہمارے یہاں پہ میڈیکل سسٹم کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ ساری پرابلم آئی ہے، اور ہمارا یہ سارا کوٹا جو ہے انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال اور کینیا کے سائڈ پہ شفٹ ہوا ہے، اور اسپیشلی سری لنکا کی سائڈ پہ بھی شفٹ ہوا ہے. عدنان پراچا کا کہنا ہے وزارت خارجہ لاپرواہی برتنے والے متعلقہ محکموں کے خلاف نوٹس لے. کیمرامین طلحہ بختیار کے ساتھ شیراز احمد، 92 نیوز، کراچی. سعودی حکومت نے غیر ملکیوں کو سال میں 1 سے زائد مرتبہ عمرہ کرنے کی اجازت دے دی، تاہم زائرین کو ہر بار نیا ویزا لگوانا ہوگا.
सऊदी वजारत हज उम्रा के मुताबिक उम्रे के वीज़े की मियाद 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है। उम्रे के वीज़े पर आने वालों को मदीना मुनव्वरा समेत किसी भी सऊदी शहर में भी जाने की इजाज़त होगी। वीज़े की मुद्दत से ज़ायद क़याम पर सज़ा दी जाएगी।